ये तय होगा कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या फिर अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 7 दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण महापौर चुनाव 29 या फिर 30 जनवरी को होने की संभावना है। अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या फिर 31 जनवरी को कराया जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को दावोस के लिए रवाना हो गए हैं और वे 24 जनवरी को अब लौटेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बाकी महायुति नेता मिलकर मेयर पद पर फैसला करेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मांग रख दी है कि बीएमसी में 2.5 साल बीजेपी और शिवसेना का मेयर होना चाहिए। बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनने के साफ संकेत हैं। मुंबई के 227 वार्डों में से बीजेपी ने 89 वार्ड जीते हैं। शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते हैं। बहुमत के आंकड़ा अगर बात करें तो 114 है और इसके लिए भाजपा और शिंदे गुट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी को 29 पार्षदों की जरूरत है जो कि शिंदे गुट के हैं। शिंदे गुट का यह कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसीलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना ही चाहिए। इस पर बीजेपी शिंदे गुट में खींचतान शुरू हो गई है। मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उद्धव ठाकरे के शिवसेना उद्धव गुट ने यह कहकर अटकलों को और बढ़ा दिया है कि अगर भगवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी का मेयर हो सकता है। वो यहाँ पर अपनी अलग ही बात करते नजर आ रहे हैं। तो वहाँ कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। तो संजय राउत के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता राउत ऊपर वाले भगवान की बात कर रहे थे या फिर उनकी, क्योंकि उन्हें भी देवा भाव कहा जाता है। अब दोनों तरफ से माहौल तो बनाया जा रहा है, लेकिन असल में मुंबई में चल क्या रहा है, इसके लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी के पास। मुंबई सीधा। सत्यप्रकाश, कौन होगा मुंबई का मेयर, कौन होगा महापौर? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि बीजेपी के पास जो नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है वो तो चाहेगी कि उन्हीं का महापौर यहाँ पर हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला होना चाहिए। मेयर कौन होगा इस पर कसाकसी जारी है। शिंदे गुट के तमाम पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में अनिश्चित समय के लिए रखा गया है। जब तक मुंबई का मेयर तय नहीं हो जाता तब तक शिंदे गुट के सभी पार्षद उसी होटल में ठहरेंगे। लेकिन कल एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम पार्षदों से मिलकर उन्हें कैसे नगर सेवक का पद संभालना है, कैसे आगे काम करना है, कौन होगा मेयर, इस पर चर्चा करते हुए आखिरी में कह दिया कि महायुति का ही मेयर होगा। लेकिन शिंदे की एक और शर्त है कि मुंबई का महापौर जो भी होगा वो 2.5 साल का होगा। हालांकि शिव सैनिक होगा या फिर महायुति का होगा, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी यह दावा कर दिया है कि वह भी अपना महापौर बना सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते जो है एकनाथ शिंदे से भी है और यूबीटी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। यह भी एक बड़े संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन मुंबई का महापौर कौन होगा वह 28 जनवरी को तय हो जाएगा। इस बीच तमाम पार्षद मुंबई के उसी ताज होटल में ठहरेंगे और लगातार एकनाथ शिंदे के संपर्क में रहेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक दांव जरूर खेल दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि महायुति का मेयर जरूर होगा, लेकिन 2.5 साल का होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का यह सपना था और उनका कहना था कि मुंबई का मेयर जब भी होगा एक सैनिक होगा और मराठी होगा। तो इसको भी अब एजेंडा बनाकर महायुति के सामने पेश किया गया है। लेकिन किस
देवेंद्र फडणवीस जी सत्यप्रकाश, पिछले कुछ दिनों के लिए ये जो 2.5 साल का फॉर्मूले की जब भी बात आती है तो हमें याद है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर भी जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला था, जब इसकी बात आई तो किस तरीके से पूरी तरीके से तख्ता पलट यहाँ पर सब कुछ हो गया था, खूब बवाल हुआ, सियासी घमासान हुआ, हमने सब देखा। अब यहाँ पर भी जो शिंदे बात कर रहे हैं, ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला, ये कितना देखना होगा एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि अगर भगवान चाहेंगे तो उनका भी मेयर हो सकता है। अब वो ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे के पास अगर कुल मिला दिया जाए तो करीब 105 जो है सीटें उनके पास है। ऐसे में उन्हें 8 से 9 सीटों की जरूरत है। अगर वह सिंधे गुट के किसी भी कॉर्पोरेटर को तोड़ सकते हैं तो वो अपना महापौर जरूर बना सकते हैं। लेकिन एक नाथ शिंदे की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी के संपर्क में नहीं रहेगा, जो भी रहेगा होटल में ही रहेगा और बिना उनके संपर्क किए कोई भी आगे किसी भी पॉलिटिकल नेता के से संपर्क नहीं रहेगा। लेकिन एक नाथ शिंदे को इस बात का भी डर है कि जिन पार्षदों को तोड़कर यूपीटी से वह एक नाथ शिंदे अपने खेमे में लाए हैं, वह पार्षद टूट सकते हैं, इसका भी डर उन्हें सताने लगा है। इसलिए लगातार उनके ऊपर जो है उदय सामंत जो महाराष्ट्र राज्य के उद्योग मंत्री हैं, वह नजर रख रहे हैं, वो लगातार लोगों से संवाद साध रहे हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे यह कहते हैं कि वह भी अपना महापौर बना सकते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी तमाम अपने उन पार्षदों के संपर्क में है जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एक नाथ शिंदे के साथ जाकर आज सत्ता में बैठे हैं। तो यह भी एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन यह स्वप्न भर है, क्योंकि महायुति के पास मैंडेट है। महायुति जो है इस पर स्पष्ट बहुमत बना चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि एक नाथ शिंदे अगर महायुति के साथ बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो महायुति की भी राह आसान नहीं होने वाली है। शायद इसीलिए एक नाथ शिंदे तमाम अपने पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में रखे हैं, जिससे पहले भारतीय जनता पार्टी उन्हें यह स्पष्ट कर सके कि उनका जो बहुमत है वो कैसे हो पाएगा, फिर यह एक नाथ शिंदे अपना एजेंडा तय करेंगे। लेकिन एक नाथ शिंदे ने यह गेम खेल दिया, उन्होंने कह दिया है कि 2.5 साल का महापौर होगा। यही देखना होगा ना सत्यप्रकाश कि आखिर ये जो 2.5 साल फॉर्मूले की बात चल रही है, इसको क्या बीजेपी मानती है या फिर नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मौका बीजेपी को मिलने जा रहा है, वो भी पहली बार ऐसा होगा कि अगर बीजेपी का मेयर यहाँ पर बनता है, और ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। एक तो अभी यही चर्चा हो रही है कि भाई किसका मेयर बनेगा, किस पार्टी का मेयर होगा, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा मेयर, इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि लॉटरी 22 जनवरी को निकाली जाएगी, उसमें नाम फाइनल होगा। देखिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी, लेकिन महायुति के लिए भी एक बड़ा संकट ये है कि एक नाथ शिंदे अगर महायुति के साथ नहीं जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगी यह एजेंडा तय करना कि आखिरकार कौन होगा महापौर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ये तय कर दिया है कि मराठी और मराठी ही जो है महापौर होगा, और इसको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही है। लेकिन एक नाथ शिंदे के खेमे से अगर बात किया जाए तो तमाम पुराने अनुभवी और सबसे जो है ज्यादा मतों से जीत कर आने वाले उम्मीदवारों की सूची में भी तमाम लोग शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी वार्ड क्रमांक 2 से, जिसको खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने खेमे में लाया था यूपीटी से तोड़कर, वो तेजस्वी गोसालकर है। उसके बाद उनके सबसे करीबी रानी द्विवेदी है, जो उनके बहुत करीबी है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के प्रतिनिधि के चलते उनकी जीत की है। 10,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनकर आई है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर होता है तो पुरानी जो पूर्व मेयर है उनके नाम की बोल लग सकती है।